आप शोर जो है हमारे पास, उसकी पोल्यूशन के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और पहली कंडीशन क्या है, पहले सुनना, द साउंड दैट आर प्लेजेंट टू और एयर आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं कि जो हमारे कानों में थोड़ा सा अच्छा फील होता है ना, वो एक म्यूजिकल साउंड है, और जिसको सुन के हम बहुत बुरा लगता है हमें आम अल्फाज में, उसको हम कहते हैं शोर। शोर शोर नहीं करो। जैसे क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं, तमाम बच्चे शोर कर रहे हैं, इट इज नॉट फेयर। क्या बोलते हो यार, है ना? क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं, तमाम बच्चे शोर कर रहे हैं, इट इज नॉट फेयर। आपने कहा हाँ सर नॉट फेयर, अच्छी बात नहीं है, ओके ना, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद होता है क्या, पहले मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो ये तुम्हारे पास एक ग्राफ है, तुम्हारी बुक में गिवन है, देखो मिला, ये तुम्हारी बुक में ग्राफ मिला, बोलो यस और नो। इसमें एक म्यूजिकल साउंड है, एक जैसी तुम्हें सारी चीजें नजर आ रही होंगी, वेव्स, लेकिन म्यूजिकल साउंड में एक जैसी, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदतमीजी नॉइज वाले में होगा। पहले बोलो यस और नो, क्या बोलते हो यार? ओके की रिपोर्ट आ गई, थैंक यू सो मच। हाँ मिला, चलो बुक से मिल गया। और ये पूरा वो जीना हराम करने का सामान है, जिसको एक दफा अगर बजा दोगे तो पड़ोसी भी बाहर आ जाएगा। क्या कहते हो यार? ओके हो गया, ठीक। नॉइज पोल्यूशन वाली बात हमारे पास अरेंज हो गई। फिर हाँ, जैसे आम अल्फाज में मैं तुम्हें बताऊं, फजर के बाद घर से बाहर निकलो, तुम्हें एक सुकून मिलेगा। लेकिन यही काम तुम 2 बजे दिन के बाद बाहर निकलोगे ना, गाड़ियों का शोर, ये शोर, तो तुम्हें एक घुटन सी महसूस होगी। बोलो यस और नो, बोलो ऐसा होता है ना? फजर के बाद कितना सुकून होता है, हाँ, फजर के बाद एकदम सुकून होता है, कोई गाड़ियों की शोर नहीं, कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं, सुकून से। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, थैंक यू। आओ मेरे बच्चे, अब हमारे पास देखो, ये बुक में टेबल मौजूद है, 11.2 में, बोलो यस और नो। तो बुक में टेबल मौजूद है, नॉइज लेवल इन डेसिबल। डेसिबल में नॉइज लेवल देखोगे तो आमतौर पर देखो पेज नंबर 31 में, मेरे ख्याल से चेक करो, शायद मेरे ख्याल से 31 में नहीं, 31 में नहीं है, ये पेज नंबर कौन सा है, 80 या 31 है? यस 31 में ही है, डन, पेज नंबर 31 में ही है, थैंक यू। चलो, तो इसमें देखोगे ये पूरी टेबल फिर तुम्हारे पास होगी। नॉइज इन डेसिबल, आमतौर पर बिजी रोड के लिए 70, नॉर्मल कंजर्वेशन के लिए 60, ये याद रखना। मजे की बात बताऊं, ये पास पेपर में आया हुआ है, एप्टीट्यूड के पास पेपर में आया हुआ, मुझे याद आ गया, अभी मैं पढ़ा रहा था क्लास में। तो नॉर्मल कंजर्वेशन, जैसे मेरे और आपके दरमियान में बात हो रही है, वो डीबी में होता है कितना, 60, और क्या रॉकेट कंसर्न 110 मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इसमें देखो हमारे पास डेसिबल बेसिकली इंटेंसिटी लेवल की यूनिट है, गौर से सुनना। डेसिबल बेसिकली इंटेंसिटी लेवल की यूनिट होती है, बेल यूनिट होती है, इसकी एक स्मॉल यूनिट होती है डेसिबल, ठीक है। तो आ जाओ मेरे बच्चों, नेक्स्ट लेवल, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको। चलो एवरीवन डन, अजान हो गई, थैंक यू बच्चों, कम बैक टू द क्लास, थैंक यू। चलो आ गए भाई, अनफस थैंक यू, अयान, बरीरा, इजान भी है, खदीजा क्या हाल है बेटा, खुनशा भी आ गई, हसन, माहिबा, जैन, एवरीवन चैट बॉक्स में, ओके। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है? जैसे अभी मैं अजान सुन रहा था, सुनो, देखो क्या हुआ, अजान हो रही थी ना, मौजिन साहब अजान दे रहे हैं, तो उनकी आवाज सुनने के बाद एक रिफ्लेक्शन आया मेरे कान में। उस आवाज की इंटेंसिटी कम थी, लेकिन आवाज आई जरूर। बोलो यस और नो, बोलो ऐसा हुआ नहीं हुआ? ऐसा होता है ना, जैसे खाली कमरे में कोई सामान नहीं हो, अगर हम कुछ बोलें तो दीवार से टकरा कर भी, जी स्क्रीन नहीं आ रही बच्चों के पास, देखो, रिकनेक्ट हो जाओ बेटा, एवरीवन रिकनेक्ट हो जाओ, थैंक यू। आ रही है, डन, चलो ओके। तो मैं क्या बोला, आवाज आती है, जैसे खाली कमरे में, बरीरा बेटा, अगर खाली कमरे में हम बात करें तो हमें अपनी ही आवाज टकरा कर वापिस आती है, जिसको मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूं। देखो, ये हमारे पास ये है ना भाई, ये हसन है। हसन क्या कर रहा है भाई? हसन एक आवाज प्रोड्यूस कर रहा है, ये आवाज गई, ये वॉल है, दीवार से टकराई, और टकराने के बाद आवाज वापस आई। बोलो यस और नो, क्या बोलते हो यार, ऐसा ही, यही तो होता है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल यही तो है, आवाज प्रोड्यूस हुई,
टकरा कर वापिस आना, दिस इज व्हाट वी हैव, क्या होता है इसको, तो इसको हम कहते हैं क्या, हाँ आ गई, बिल्कुल ऐसे ही है, तो इसको हम कहते हैं इको, दिस इज व्हाट वी हैव द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो द साउंड सेंसिटिविटी प्रेजेंस इन आवर ब्रेन, आमतौर पर ये प्रसिस्ट करता है हमारे ब्रेन में ऑलमोस्ट 0.1 सेकेंड टू हेयर द क्लियर इको, आमतौर पर क्लियर इको के लिए द टाइम इंटरवल बिटवीन द प्रोड्यूस ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड वन मस्ट बी, आमतौर पर एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको जरूर नोट करना, बुक से ही लाइन ली है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, आमतौर पर मैं तुमसे अगर बात करूं, गौर से सुनना साउंड के बारे में, तो यही साउंड अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो डिस्टेंस एस गया और एस आया। गौर से सुनना, अगर मैं अब तुम्हारे लिए स्पीड की बात कर लूं, गौर से सुनना बेटा, मैं लास्ट क्लास में बता कर गया हूं, हाँ अगर मैं स्पीड की बात कर लूं तो 2 इंटू डिस्टेंस होगा, बोलो क्यों, 2 इंटू डिस्टेंस होगा डिवाइडेड बाई टाइम, पहले बोलो यस और नो, अरे होगा नहीं होगा, क्योंकि साउंड जा भी रहा है और साउंड वापिस भी आ रहा है, क्या बात है, हाँ आपने कहा यस सर, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम जरूर है। चलो चलो जल्दी से टेक अ गुड स्क्रीनशॉट, बरीरा वासिफ थैंक यू, ओके अयान ईजान मेरे बच्चे, एवरीवन बेहतरीन हो गया, बेस्ट हो गया, चलें, हाँ 2 इंटू ही गई, बिल्कुल ऐसे ही है, थैंक यू, आ जाओ भाई। तो इसके लिए चलो भाई वापिस आओ, सवाल को बताओ, वर्क एग्जाम्पल 3 है हमारे पास और बोलता है अ बॉय क्लैप, एक बंदा क्या कर रहा है, ताली बजा रहा है, याद करो लास्ट टाइम मैं ताली बजवाया हूं ना, क्या बोलते हो यार, हाँ भाई अपने टीम मेंबर से मैं ताली बजवा दिया था, सलमान भाई आ गए थे हमारे पास, ऐसे ही ना, एक लड़का ताली बजा रहा है, बिल्कुल ताली बजा रहा है, उसके बाद ताली बजाने में क्या हो रहा है, हिज हैंड नियर द वॉल एंड हेयर द इको आफ्टर 1.6 सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द बॉय इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज व्हाट वी हैव इज इक्वल टू 340। देखोगे गौर से सुनना, अगर मैं इसमें डाटा के बारे में बात करूं तुमसे मेरा बेटा, तो हैविंग दिस डाटा में अगर मैं तुमसे अरेंज करवा लूं, डाटा में अगर मैं तुमसे अरेंज करा दूं, डाटा में अगर मैं तुमसे अरेंज करवा दूं, तो ये मेरे पास क्या कंडीशन होगी मेरे बच्चे, पहली कंडीशन तो मैं तुमसे बता दूं कि स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है v और ये है 340 मीटर पर सेकेंड, तुम्हारे पास जो टाइम है वो t इज इक्वल टू 1.6 सेकेंड है, 1.6 सेकेंड है, यू हैव टू फाइंड, आपने मालूम करना है मेरा बेटा, और मालूम क्या करना है मेरा बेटा, तो आपने मालूम करना है इस पूरी कंडीशन में क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को आमतौर पर एस हम जरूर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पूरी वर्डिंग के साथ तुम्हारे लिए लिख दूँ, इट इज फॉर हैविंग डिस्टेंस एस निकालना है। तुम गए सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में जाने के बाद अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो ये हो जाएगा वी नो डेट। अब वी नो डेट हमारे पास क्या होगा, वी नो डेट हमारे पास क्या होगा मेरा बेटा, इट इज व्हाट वी हैव, v इज इक्वल टू, गौर से सुनना मेरा बेटा, ये 2 इंटू एस अपॉन टी, बोलो ऐसे ही पढ़ा था ना। तो अब अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं कि ये मेरे पास अरेंज हो जाएगा 340, ये 2 इंटू एस अपॉन 1.6, अगर मैं s को अलग करूं तो 340 से 1.6 मल्टीप्लाई और 2 जाके डिवाइड, बोलो यस और नो, अरे क्या बोलते हो बरीरा, थैंक यू, आंसर बता दिया बरीरा ने, तो क्या बात है, s इज इक्वल टू 272 मीटर। चलो यस और नो, आसान या मुश्किल, ये इको वाली बात समझ में आ गई, टकरा कर वापिस आने वाली बात समझ में आ गई, क्या बोलते हो खुंशा, थैंक यू मेरा बेटा, ओके जैन बेहतरीन हो गया, राबिया थैंक यू मेरा बेटा, डन, हसान खदीजा थैंक यू,
ओके, तो एक पैरामीटर हमारे पास अरेंज हो गया जिस पर हम लोगों ने इसकी इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया। कुछ पैरामीटर इको के जरूर थे, उसको याद रखना, और इको में 2s लगेगा, ये भी याद रखना है। आगे चलूं।